सेमेस्टर 2 पॉलिटिकल साइंस का ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है जिसे मैं आपको एक आसान नोट्स के साथ आसान भाषा में समझाऊंगा। अगर मेरा ये नोट्स आपके लिए हेल्पफुल हुआ तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एंड शेयर करें। क्वेश्चन है, भारतीय संसद के गठन पर प्रकाश डालें। आपको आंसर कुछ इस प्रकार लिखना है। राष्ट्रपति और भारत के दोनों सदनों अर्थात राज्यसभा और लोकसभा, ये दोनों सदन है दोस्तों, मिलकर भारतीय संसद का निर्माण करती है। मतलब भारतीय संसद के निर्माण में 3 चीज़ों की भूमिका होती है। एक है राष्ट्रपति, दूसरा है राज्यसभा और तीसरा है लोकसभा। भारतीय संसद के गठन के बारे में हमारे संविधान के अनुच्छेद 79 में वर्णन किया गया है। विधि निर्माण यानी कानून निर्माण या कोई नियम निर्माण करने वाली संस्था को ही संसद कहा जाता है। विधि अर्थात कानून या नियम जो पूरे देश के लिए बनाई जाती है वह संसद के द्वारा ही बनाई जाती है। सीधा सा मतलब है, जब कोई कानून या नियम पूरे देश के लिए बनाई जाती है दोस्तों, तो ये काम संसद के द्वारा ही की जाती है। अब आपको पैराग्राफ चेंज कर लेना है और लिखना है, संविधान के अनुच्छेद 79 में यह स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों जिनका नाम राज्यसभा और लोकसभा होगी मिलकर इसका निर्माण करेगी। यानी संसद का निर्माण राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा तीनों मिलकर ही करेगी। वैसे राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों में से किसी का भी सदस्य नहीं होगा, लेकिन उसे संसद की सभा बुलाने, सभा को समाप्त करने तथा लोकसभा को भंग करने का अधिकार होगा। जिन 3 अंगों से मिलकर भारत के संसद का गठन होता है वे इस प्रकार है। पहला है दोस्तों राष्ट्रपति। वैसे तो राष्ट्रपति राज्यसभा या लोकसभा दोनों में से किसी का भी सदस्य नहीं होता है, जैसा कि हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन इनके यानी राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना कोई भी कानून नहीं बन सकती है। अनुच्छेद 56 में इसका उल्लेख है, यानी राष्ट्रपति के शक्तियों का उल्लेख अनुच्छेद 56 में किया गया है हमारे भारत के संविधान में। दूसरा पॉइंट है दोस्तों राज्यसभा। यह संसद का द्वितीय सदन होने के साथ साथ इसका यानी संसद का उच्च सदन भी होता है। अनुच्छेद 80 में इसका उल्लेख है, यानी हमारे संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का उल्लेख किया गया है। तीसरा है दोस्तों लोकसभा। यह संसद का प्रथम सदन होने के साथ साथ इसका निचला या निम्न सदन भी होता है। यानी संसद का निम्न सदन या निचला सदन लोकसभा ही होता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 81 में इसका उल्लेख किया गया है। आई होप दोस्तों आपको ये तीनों पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब पैराग्राफ चेंज करके हम लोग देखते हैं लोकसभा का गठन और कार्यकाल। लोकसभा का गठन 17 अप्रैल 1952 में किया गया था। 1954 में लोकसभा को जनता का सदन का नाम दिया गया था, क्योंकि इस सदन के सदस्य जनता के द्वारा ही चुने जाते हैं और जनता के द्वारा चुने जाने के कारण ही लोकसभा को जनता का सदन कहा जाता है। दोस्तों आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि लोकसभा का जनता का सदन क्यों कहते हैं। यह एक अस्थायी सदन होता है क्योंकि इसके सदस्य केवल 5 सालों के लिए ही चुने जाते हैं और फिर यह सदन भंग कर दी जाती है। लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा की जाती है। कम से कम 18 वर्ष के सभी लोग उनके सदस्यों को चुनाव के द्वारा चुनते हैं। उनके सदस्यों का मतलब दोस्तों लोकसभा के सदस्यों को। लोकसभा के सदस्य बनने की आयु कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए और वह भारत का ही नागरिक होना चाहिए। प्रधानमंत्री लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है। प्रधानमंत्री से सलाह करने के बाद ही देश के राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करते हैं।
अब है दोस्तों राज्यसभा। यह एक अस्थाई सदन होता है जिसे लोकसभा की तरह भंग नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए कम से कम 30 साल की उम्र जरूर होनी चाहिए और उस व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। इसमें अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं, जिसमें 12 सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा चुना जाता है। दोस्तों, राष्ट्रपति इन 12 सदस्यों को किस प्रकार और किस आधार पर चुनते हैं, अगर आपको पता है तो कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। और बाकी के सदस्य राज्यसभा के ही क्षेत्र से चुनकर आते हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। दोस्तों, मेरा ये नोट्स अगर आपके लिए हेल्पफुल हुआ है तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब आपको पैराग्राफ चेंज कर लेना है और लिखना है, संक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि संसद देश की सबसे महत्वपूर्ण अंग होती है और इसी के कारण यानी संसद के कारण ही देश में शांति बनी रहती है और सभी धर्म और जाति के लोग मिलकर रहते हैं।